नमस्कार मेरे भारतीयों। आजकल बड़ी विचित्र है। कल होलिका है और बड़ी विचित्र सी बातें हो रही हैं। होली का टाइम चल रहा है, त्योहारों का टाइम है। ये देखने में आया कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई जगह वो जो कंट्रीज़ जहाँ पहले मोनार्की थी उसके बाद फिर एक लोकतंत्र बनने की कोशिश हुई, लेकिन वहाँ धीरे धीरे जब पुलिस जब रेडिकलाइज होने लगी और जुर्म करने लगी, तो आज की डेट में अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे हैती आप ले लीजिए। वहाँ गैंग्स काम करती हैं, गैंग्स रूल कर रही हैं। मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए, लेकिन 2014 के बाद हमारा देश या हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए था कि 2075 में भारत कैसा होगा। और उसके लिए अभी से ही हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन जो है, बच्चे हैं उनको आगे की साइंस और आगे की जो ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं एडवांस, उनके बारे में अवगत कराना था, नए कोर्सेज लाने थे, नई सोच डेवलप करनी थी। ये तो हो नहीं पा रहा। हम 2014 के बाद एक तरीके से मान लीजिए 2024 है, हम एक टाइम लैप्स में चले गए हैं। टाइम लैप्स का मतलब समझ लीजिए कि हम 100 साल पीछे जा चुके हैं। उस तंत्र में, उस सिस्टम के अंदर बिल्कुल सेम वही सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर धर्म विशेष के प्रति नफरत करने वाले लोग बहुत बढ़िया तरीके से आगे चल रहे हैं। एक 30% की जनता है जो उनको सपोर्ट कर रही है। अब वो कर रही है कि वो जो फ्रॉड है, ये सब पता ही नहीं चलता ना सिस्टम में। और उनकी वजह से जो 2014 तक एक तबका मिडिल क्लास में आया था, वो जानबूझ के अपने बच्चों के भविष्य, उनकी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है। तो धार्मिक आधार पर जो विद्वेष फैलाने वाले जो देश पनपे हैं, उनमें आप आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी जिक्र कर सकते हैं। वहाँ पर भी यही हुआ। अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ। अफ़गानिस्तान में एक लिबरल गवर्नमेंट थी 1970s तक। उसके बाद देख लीजिए जैसे धर्म का शासन हुआ, इस्लामिक जो है रेडिकल्स आए, जैसे हमारे हिंदू रेडिकल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वैसे ही 40-50 साल में वो देश बर्बाद हो गया। वहाँ ना अब कोई आगे आता है, ना वही चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं। और अभी इसका स्वरूप भविष्य में कैसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन नज़र आ रहा है कि जैसे आप इंसान से जानवर बना रहे हैं एक तबके को, जो हमारी हज़ारों सालों की जो हिस्ट्री है, जिसमें कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो जानवर से इंसान में हुआ है, लाखों सालों में जो भी हुआ है। अब उस सोच में इंसान को जानवर बनाने की जो सोच बनाई जा रही है इन रेडिकल्स के द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट की द्वारा, ये देश के हित में तो नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जो इस हिंदू रेडिकलाइजेशन, जैसे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ने देशों को बर्बाद करा, वैसे ही तो आप ताकत में हो सकते हैं, आप बौद्धिक रूप से लोगों से तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो बौद्धिक रूप से शून्य लोग हो गए, जो मानसिक विकार जिनके अंदर आ गया है, सिर्फ धर्म के बारे में सोचते हैं, उनकी दिक्कत ये है कि वो उसके ज़्यादा आगे सोच नहीं पाते। मंदिर के बारे में सोचेंगे, मस्जिद के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में, और दर्शन एक अपना अलग ही दर्शन बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर भी आप उनसे कोई जिरह नहीं कर सकते। इन पर तरस खाया जाता है और इनकी आने वाली पीढ़ियों पर तरस खाया जाता है कि ये क्या करेंगे। लेकिन कोशिश करिए आप अपनी पीढ़ी को पढ़ाएं लिखाएं, जो भी लिबरल्स हैं, और उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। मानवता जो मानवता के हित के जो मूल्य होते हैं उनको आप समझाएं अपने बच्चों को। धर्म में भेद करना नहीं सिखाएं, नहीं तो धर्म में भेद करके इंसान बैल बुद्धि बनता है। और ऐसे लोग जो है, इनमें कुछ भविष्य नहीं है। ये ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसे मार दिए जाएंगे या मर ही जाएंगे, जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग होते हैं। इसके बारे में और बातें करेंगे। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही है, लेकिन अब तो मन भी नहीं करता ऐसे लोगों के बारे में बात करने का, क्योंकि आर्थिक रूप से हर देश बातें कर रहा है। हर देश में रेडिकल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, हर दुनिया में बड़े बड़े देशों में। तो हिंदुस्तान सेफ कहीं से नहीं है। यहाँ के लोगों को अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, जब यहाँ से शॉक्स, जो बाहर के शॉक्स हैं, वो यहाँ लोगों को, आम आदमी को पता चलेगा। तो हम चाहते हैं कि अपने खर्चे को कम करें, फालतू के खर्चे ना करें,
सेविंग कर अपनी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे संस्कार दें, जिसे कहते हैं कि उन्हें आप ऐसे नहीं कि कट्टरपंथी सोच से उनको रूबरू कराएं, उनको एक उदारवादी सोच से ही कराएं। उसी से उनका बिना दिमाग भी पनपेगा और वो समझदार भी होंगे, क्योंकि कट्टरपंथी सोच में झूठ के अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनमें झूठ ही एक विचारधारा का आधार होता है। झूठ बोल के ही आपको गलत बातों को जानकारी दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।